अडानी कि बांग्लादेशियों का भला करने के लिए तो बैठा नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है। और बांग्लादेश को बड़ा क्लियरली एक वार्निंग गई है अडानी की तरफ से कि साहब वी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा आपको बिजली देने के लिए। तो अब वो कह रहा है मेरा पैसा लाओ, भाई आपको पैसा तो देना पड़ेगा। ये चीज हमको ढाका और अदर पार्ट से पता चल रही है कि भाई पावर कट्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। जो मेन सिटीज है वहां पर थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन साइडलाइन गांव और इन जगहों के अंदर पावर तो आ ही नहीं रही है। और उसका नतीजा आज देख रहे हैं कि पूरी कौम इस वक्त जहालत पे भरी हुई है। वो फास्टेस्ट बूमिंग इकोनॉमी बांग्लादेश की, उसका अब ये यूनुस $3 बिलियन IMF से भीख मांग रहा है। मकसद अमेरिका का यही था ना। इनको सब आटे दाल का भाव पता लग जाएगा जब इनको अमेरिका जूता मारेगा और चाइना जूता मारेगा। फिर ये वही काम करेंगे जो मालदीव्स करता है, या बाप बाप करके आएंगे दिल्ली में और पैर पकड़ेंगे। दूसरे इंडिया की तरफ देखें, इंडिया यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर तारड़ साहब उन्होंने खोल दिया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने बरका एटमी बिजली घर की देखभाल और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी भारत के हवाले करने का ऐलान कर दिया है। मतलब भारत ने नो लिफ्ट का बड़ा सा बोर्ड लगा दिया है पाकिस्तान के लिए। बात यह है कि अगर बांग्लादेशी दबाव डालेंगे तो दबाव यहां से भी जाएगा, और भारत 10 गुना ज्यादा दबाव डाल सकता है, क्योंकि भारत को बांग्लादेश से कुछ नहीं चाहिए। बांग्लादेश के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेड मिनिस्टर इंडिया का नहीं जा रहा पाकिस्तान SCO अटेंड करने के लिए। उन्होंने कहा है कि जो ट्रेड मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और अब एक नया बांग्लादेश 5 अगस्त के बाद जन्म ले चुका है, जो वो बांग्लादेश है जो पाकिस्तानियों से भी मोहब्बत करता है, पाकिस्तान से भी मोहब्बत करता है। हमारी ये मंशा नहीं है कि हम बांग्लादेशियों को आर्म ट्विस्ट करें। वाई शुड वी यार, हम क्यों करें, हम किसी को क्यों करें? हम कौन होते हैं किसी को आर्म ट्विस्ट करने वाले? लेकिन तुम कौन होते हैं हमसे बदतमीजी करने वाले? यार तुम्हें दिया ही है, तुमसे कभी लिया नहीं है ना। तुम इस लायक हो कि तुम भारत जैसे देश को कुछ दो। एक तरीके से भारत ने बॉयकॉट किया कि तुम लोग जो ये सोच रहे हो कि हम ट्रेड करेंगे तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ टॉक्स करेंगे, तो नो। कल एक बड़ा क्लियरली इन्होंने एक चिट्ठी ड्राफ्ट करके बांग्लादेश को भेजी है कि साहब $500 मिलियन की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो हम आपकी बिजली बंद करनी शुरू करेंगे। और बांग्लादेश को बड़ा क्लियरली एक वार्निंग गई है अडानी की तरफ से कि साहब वी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा आपको बिजली देने के लिए। पैसे दो, बिजली मिलेगी, नहीं तो फिर आप जैसे मर्जी रहना रहो। ये चीज हमको ढाका और अदर पार्ट से पता चल रही है कि भाई पावर कट्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। जो मेन सिटीज है वहां पर थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन साइडलाइन गांव और इन जगहों के अंदर पावर तो आ ही नहीं रही है। क्योंकि क्या है ना, मेन सिटीज में भी फॉरेन जर्नलिस्ट हैं, ये है वो तो दिखाना ही है। जो इनका एडवाइजर, जो इकोनॉमिस्ट है, नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट है, उसको काम करना आता है। अगर ढाका में भी बिजली जानी शुरू हो जाए तो सारे फॉरेन जर्नलिस्ट ये सब रिपोर्ट करनी शुरू हो जाएंगे, तो फिर बड़ी नाक कटेगी। तो बड़ा मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। कितना टाइम मैनेज करेंगे वो तो टाइम ही बताएगा। उसके बाद अभी इन लोगों ने एक काउंसिल बनाया है जिसका काम रहेगा कि भाई शेख हसीना की एक्स्ट्रेडिशन पे भारत के ऊपर थोड़ा प्रेशर डाला जाए। देखिए, बांग्लादेश अपने आप तो ये सब कर नहीं सकता, ये तो आपको पता ही है कि गहरे राज्य के टट्टू अभी मिलके गए थे, ठीक है, डोनाल्ड लू और ये लोग आए थे यहाँ पर, मिलके गए थे। तो वहां की तरफ से उनको एक बड़े क्लियरली इंडिकेशंस आ रहे हैं कि साहब ये काम आपको करने हैं, जरा करिए इनको, नहीं तो आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, इसको जरा खत्म करो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि साहब भारत की तरफ से कोई इसके ऊपर भी जवाब नहीं आ रहा। सो प्रॉब्लम इज दैट इनको ये समझ में नहीं आ रहा है यार, भारत को कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू इरिटेट द कंट्री बाय मेकिंग दीज वाइल्ड स्टेटमेंट्स, एंड भारत को इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा। सो दिस इज समथिंग दैट दे आर नाउ काइंड ऑफ फिगरिंग आउट, और इनको बहुत ही जरा ये खल रही है चीजें। कहते हैं कि साहब बांग्लादेश की एक एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है जो 2013 में साइन हुई थी, और आपको हसीना ने ही साइन करी थी, लेकिन आपको इस ट्रीटी को मानना पड़ेगा। अगर आप इस ट्रीटी को पढ़िए, उसके अंदर एक बड़ा सिंपल सा क्लॉज है कि साहब एक्स्ट्रेडिशन विल नॉट बी अलाउड इफ इट इज फेल्ट दैट जो सो कॉल्ड ऑफेंस है इज पॉलिटिकल इन नेचर। तो आप किसी को पॉलिटिकल हाराकीरी के लिए वहां पर नहीं भेजेंगे। ये बड़ा क्लियर हमारे एग्रीमेंट के अंदर है, तो भारत इज जस्ट फॉलोइंग इट। और यार एग्रीमेंट बोलो, छोड़ो। यहाँ पर अगर ये बोलते हैं भाई सारा कुछ हो गया, आप एक्स्ट्रेडिशन करो, भारत ने सिर्फ ना बोलना है, क्या करोगे उसके बाद? आप 40,000 शेल 4,000 किलोमीटर में बांट के 10 शेल पर किलोमीटर बैठ के खड़े हो जाओगे वहां पर? चलो ठीक है, वो भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर राजनाथ सिंह ने जो 1-2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि साहब हमको अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ये चीज बांग्लादेश में इनकी हालत खराब हो रखी है। और जो नहीं, हम 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे, ये कर देंगे, वो ऑल दैट दे कीप डूइंग। इनको यार बाकी सब तो छोड़ो, मेरी तरफ से एक छोटा सा एक सजेशन रहेगा, जब जितनी चादर होती है ना उतने पैर फैलाने चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा फैलाएंगे तो
पैर आपके खराब होंगे। ठीक है, यहां पर देखिए भारत ने, जैसे मैंने आपको बताया, अग्रेसिव हार्ड स्टैंड नहीं लेगा, लेकिन मेरे को यहां दिखता है कि भारत एक ही अग्रेसिव हार्ड स्टैंड लेगा, जो आप और मैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सबको समझ में आ जाना चाहिए कि मुत्तहदा अरब अमारात ने अपने बरका एटमी बिजली घर की देखभाल और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी भारत के हवाले करने का ऐलान कर दिया है और इस सिलसिले में भारतीय इदारे के ये सुपुर्द किया जा रहा है पूरा का पूरा एटमी बिजली घर। और जो रिपोर्ट सामने आई है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमाराती वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद की मुलाकात हुई, जिस दौरान तवानाई के ताउन को फ़रोग़ देने के लिए 4 मुफ़ाहमती याददाश्तों के मुआहदों पर दस्तखत किए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और मुत्तहदा अरब अमारात जौहरी तवानाई में स्ट्रेटजिक शराकतदारी करेंगे और भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के दरमियान तवील अल मुद्दती LNG सप्लाई मुआहदा भी तय पा गया है और UAE की बिजली घर की देखभाल अब भारत करेगा। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात जौहरी तवानाई में स्ट्रेटजिक शराकतदारी भी करेंगे, तो ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी तशवीश की बात ज़रूर होनी चाहिए कि किस तरह से भारतीय कंपनियां जो है वो आगे जा रही हैं और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त शदीद तरीन तवानाई के बहरान के शिकार है। और हमारी जो IPPs कंपनियां हैं जिनके मालिकान पाकिस्तानी सियासतदान हैं, वो किस कदर घिनौने तरीके से भोंडे अंदाज में पूरी कौम को लूट रहे हैं और पाकिस्तानियों को उन्होंने मकरूज़ कर दिया है। एक आम पाकिस्तानी की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया गया है और पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बिजली के बिलों को देने के चक्कर में ही अपनी सारी की सारी सैलरीज़, अपनी सारी की सारी मईशत, घर का निज़ाम जो है वो तबाह कर रहे हैं। और हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी से होश के नाखून लेना होंगे, बिजली सस्ती पैदा करनी होगी, जौहरी बिजली की तरफ जाना होगा, शमसी तवानाई की तरफ जाना होगा, IPP से छुटकारा हासिल करना होगा। तो फिर कहीं जाकर ये हुकूमत सोचने पर मजबूर होगी कि हम भी बाहर के मुल्कों में जाकर UAE के अंदर, सऊदी अरब के अंदर अपनी कंपनीज़ के ज़रिए से कोई इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेकिन शायद इसके लिए एक ईमानदार और मुखलिस क़यादत की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो करप्ट ना हो।